क्या तुम सोच सकते हो कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा साधु पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है? क्या वो किसी स्टेट को चैलेंज कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी कांग्रेस की चल रही थी। तो उसमें ऐसा हुआ था कि केरला में उन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। उसके अंदर वो डेवलपमेंट के नाम पे किसी की भी ज़मीन ले सकते थे। तो वो कुछ मठ की ज़मीन यानी कि कुछ टेम्पल या फिर आश्रम की ज़मीन लेने लगे। फिर वो चले गए केशवानंद भारती की ज़मीन पे। फिर जब उन्होंने वो उनकी ज़मीन ली तब उन्होंने केशवानंद भारती जी ने ये कहा कि जो आप हमारी ज़मीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली गई। फिर वहाँ से शुरू हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जो अभी भी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है, जो 68 दिनों तक चला था, जिसके अंदर 13 जजेस बैठे हुए थे। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो केशवानंद भारती जो थे उनके साथ थे 11 लॉयर्स थे, और जो सरकार थी उनके साथ थे 6 लॉयर्स। तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ये मतलब उनके गवर्नमेंट के लॉयर्स ने ये बोला कि हम लोगों ने ऐसा लॉ पास किया है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती जी के जो लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि जो वो पार्लियामेंट है वो चेंजेस तो कर सकती है, लेकिन उसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई भी पावर नहीं तोड़ सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई, 68 दिनों तक ये चला था। उसके बाद फिर 24 अप्रैल 1973 में जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी उसने ऐसा फैसला किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्ट तो डाल सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं उसका जो है चेंज कर सकती है। तो केशवानंद भारती जी के जो सपोर्ट में 7 जजेस थे, और जो गवर्नमेंट थी उसके साथ थे 6 जजेस। तो आप लोग समझ सकते हो कि बस एक जज के वोट ने पूरा फैसला बदल के रख दिया है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर वहाँ से जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। तो इससे आपको क्या पता चला कि एक नॉर्मल से गांव का साधु, एक मठ का साधु, एक पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि वन मैन कैन चैलेंज होल सिस्टम, तो ये बात केशवानंद भारती से ही तो शुरू हुई है। मतलब कि भाई तुम भी चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज कर सकता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री। तो केशवानंद भारती, उसके बाद फिर इससे हम लोगों को ऐसी कुछ सीखें मिली हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक नॉर्मल छोटे से गांव का एक नॉर्मल साधु पूरे पार्लियामेंट यानी पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। और फिर वहीं से एक लाइन आई, वन मैन कैन चेंज द होल सिस्टम। तो यही थी केशवानंद भारती की पूरी जो स्टोरी और जो केस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो केस है जान के बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लगे तो प्लीज़ इस शॉर्ट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम और भी ऐसी वीडियोस डालेंगे फ्यूचर में। और मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी एक वीडियो और शॉर्ट बनाया है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।